इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत कैथल में दीवाल, सुजुमा, दुंदरहेड़ी, गुहना, मालखेड़ी, सांगन, ननसिंहवाला, संगतपुरा, बुड्ढाखेड़ा, बाबा लदाना, मानस व सिटा गांवों को दौरा कर वोट की अपील की। अभय सिंह चौटाला चुनाव प्रचार के दौरान रंग में दिखे और विरोधियों पर अपने ही अंदाज में हमला बोला। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि विदेशों में हरियाणा का युवा भटक रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। इन युवाओं को विदेश में 15-15 साल तक अवैध रूप से रहना पड़ता है। वहां पीआर के लिए कांग्रेस या भाजपा की चिट्ठी नहीं चलती, इनेलो की चिट्ठी चलती है। यदि किसी को जरूरत हो तो बता दियो, मैं दे दूंगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इन युवाओं को देश में ही रोजगार मिल सकता था यदि सरकारों की नीतियां ठीक होती। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार रोजगार के अवसर खत्म करने पर तुली हुई है। सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। सरकारी भर्तियां जो हो रही हैं उनमें पेपर रद्द, प्रश्न पत्र लीक जैसी परेशानियां साल भर रही। सरकार की मंशा ही नहीं है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के बल पर भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने के लिए वोट मांग रही है। भाजपा बताए जो पहले मोदी के वायदों की गारंटी थी वह कितनी पूरी हुई। पहले के सारे वायदे झूठे निकले। नई गारंटी पर लोगों को विश्वास नहीं है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि गारंटी तो ताऊ देवीलाल की थी, जो कहते थे वे करते थे। उन्हीं की ही देन है कि आज बुढ़ापा पेंशन बढ़कर 3000 हो गई है। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ऐलान किया है कि इनेलो की सरकार आने पर बुढ़ापा पेंशन 7500 की जाएगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि गठबंधन का प्रत्याशी हो या भाजपा का प्रत्याशी, वे इस क्षेत्र के गांव में पिछले 10 साल आए ही नहीं। गुप्ता तो कभी यहाँ रहे ही नहीं। जिंदल परिवार ने पहले भी यहाँ फैक्ट्री लगाने के झूठे आश्वासन दिए थे। फैक्ट्री लगाई दूसरे प्रदेशों में, विश्वविद्यालय खोला सोनीपत में। उन्हें कुरुक्षेत्र की जनता से कोई सरोकार नहीं है, जबकि इनेलो परिवार की 4 पीढ़ियों के लोग जनता के बीच में हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, वे खुद हो या इनेलो का हर कार्यकर्ता जो कमेरे वर्ग के हितों के लिए हमेशा काम करता है, वह लोगों के बीच में ही रहा है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस चुनाव में आप सभी अपने व पराये की पहचान करें। जो व्यक्ति हमेशा आपके बीच में खड़ा हो उसे वोट दें ताकि संसद में आपकी आवाज उठाई जा सके। अविश्वास प्रस्ताव पर मत देने के लिए अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया कि मैं भाजपा के खिलाफ वोट करूंगा। आपको बता दें कि क्योड़क में आयोजित जनसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार अल्पमत में आ गई है। यदि वे अल्पमत में नहीं है तो हाउस की बैठक बुलाएं और बहुमत साबित करें। कांग्रेस नेता हुड्डा पर आरोप लगाते हुए अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा नहीं चाहता कि सरकार गिरे। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने की स्थिति में अभय चौटाला ने कहा कि वे भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। मौका मिलेगा तो भाजपा की सरकार गिरवाने वाले वे पहले व्यक्ति होंगे। कांग्रेस नेता सरकार के साथ मिलीभगत में मार्च में अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या आवश्यकता थी, जब कांग्रेस को पता था कि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। सीएम नायब सैनी पर हमला बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि वे स्वयं को सीएम नहीं मानते, वे मनोहर लाल के डम्मी सीएम हैं। एक चीज सामूहिक थी सब गांव में, हर गांव की तरफ से ये कहा गया कि मोदी ने कहा था 2 करोड़ को नौकरी लगाऊंगा। हमारे यहाँ नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए बच्चे जमीन बेच बेच करके विदेशों का रुख कर रहे, विदेश जा रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं था जिस गांव से 100, 200, 400, 500 बच्चे विदेश ना गए। जैनपुर से भी गए होंगे, बहुत ज्यादा बच्चे चले गए। अभी मैं उमरी गांव से आया हूं और उमरी गांव में एक घर के अंदर चाय रखी हुई थी। मैं उनके घर चला गया चाय पीने के लिए, कार्यकर्ता थे। उन्होंने जब चाय पिला रहे थे तो मैंने पूछ लिया था तुम्हारे गांव से कितने बच्चे विदेश में हैं? तो कहने लगे कि हम 4 भाई हैं और चारों में एक बुजुर्ग था, उम्रदराज था। उसने मुझे आगे से कहा कि हम 4 भाई हैं, हमारे घर में ऐसी हालत है कि हमारे में से कोई एक चला गया तो कंधा देने वाला भी नहीं है। सब बच्चे बाहर गए, उनका कहने का मतलब था। मैंने उनसे पूछा डोंकी से गए हैं, कैसे गए हैं? तो कहने लगे ज्यादा बच्चे डोंकी से गए हुए हैं। तुम्हारे गांव से भी डोंकी से ज्यादा गए, वैसे गए? डोंकी से ज्यादा गए। जो डोंकी से चला गया, मान के चलो 15 साल वो बच्चा आपके पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस बच्चे का जाते ही पासपोर्ट ले लिया जाता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कोई जानने वाला आकर के उसकी जमानत लेता है, उसको छुड़वाता है, फिर केस चलता है।
और केस चलते चलते 15 साल निकल जाते हैं। 15 साल में जाकर के उसको पीआर मिलती है, बड़ी मुश्किल से मांगे। पीआर मिलने के बाद ये बच्चा अपने माँ बाप से आकर के मिल सकता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। आजकल पीआर सिर्फ एक चिट्ठी पे मिलती है, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का चिट्ठी मिलती है तो उसको पीआर मिलती है। ना कांग्रेस वाली चिट्ठी से बात बनती, ना बीजेपी वाले से बनती। किसी भी साथी को जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, चिट्ठी दे दूंगा। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 9 के 9 हलकों में लगातार जनसभाएं और डोर टू डोर अभियान चलाए हुए हैं। इन सभी सभाओं में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग इनेलो को अपना समर्थन दे रहे हैं और इनेलो पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं।